हेलो स्टूडेंट्स, आरएस मैथ्स ग्रो में आपका स्वागत है। आज हम फिर आपके लिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा सब्जेक्ट्स में से लेके आए हैं जो यूजीसी नेट एग्जाम में पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन है कि ए एक ऐसा मैट्रिक्स है, ए और बी, लेट ए एंड बी बी 2x2 मैट्रिसेस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ए और बी दोनों कोई भी 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं, तो क्या इनमें से कौन सा ट्रू होगा? ये मैं आपको बता दूं कि सेक्शन बी का जो क्वेश्चन है, ये जो है सेक्शन बी का जो ये क्वेश्चन है, तो सेक्शन बी के क्वेश्चन में सिर्फ एक ही जो आंसर है वो सही होता है। तो सेक्शन बी का ये क्वेश्चन है, तो एक ही ऑप्शन जो है वो ट्रू है। कोई भी ऑप्शन इन चारों में से ट्रू हो सकता है। तो ए और बी क्या है? कोई भी 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्सेस। तो पहले मैं आपको ना कंसेप्ट बता देता हूँ, क्योंकि कंसेप्चुअली हम इसे कैसे करते हैं, बाद में एक छोटा सा ट्रिक भी बता दूंगा, क्योंकि ये जो कंसेप्चुअली मेथड है थोड़ा लंबा रहने वाला है। तो इसमें देखिए ए और बी कोई भी मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर की। तो मान लीजिए ए क्या है? ए बी सी डी। और बी मैट्रिसेस क्या है? ई एफ जी एच। कंसिडर कर लिया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा? यहां से ए डी माइनस बी सी। और डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या आएगा? यहां से ई एच माइनस जी एफ। अब ए प्लस बी और ए माइनस बी के डिटर्मिनेंट भी बीच में दिए हुए हैं ना हमें, ये भी हमें ढूंढने पड़ेंगे, तभी तो प्लस करके जान पाएंगे कि किसके इक्वल ये इक्वेशन बन रही है। तो ए प्लस बी क्या बन जाएगा? यहाँ पे ए प्लस बी बन जाएगा ए प्लस ई बी प्लस एफ सी प्लस जी डी प्लस एच। और ए माइनस बी क्या बनेगा? यहाँ से सिर्फ माइनस आ जाएगी और तो कोई चेंज नहीं होगा इसमें। तो ये बन गया। तो अभी फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी भी निकालना पड़ेगा। वो क्या आएगा? यहाँ से ए प्लस ई बी प्लस एच माइनस सी प्लस जी और बी प्लस एफ। जे आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बी क्या है? यहां से कॉपी देख लेते हैं। ए माइनस ई डी माइनस एच माइनस सी माइनस जी बी माइनस जे आएगा। तो अभी क्या करना है? इनको इनको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं, थोड़ा और देखना आसान रहे। तो सिंप्लीफाई अगर करें डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी को, तो हमारे पास ये क्या बनेगा? ए ई प्लस ए टी ए सॉरी ए डी ए एच प्लस ई डी प्लस ई एच माइनस बी सी माइनस सी एफ माइनस जी बी माइनस जी एफ। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बी क्या बनेगा? वो बन जाएगा ए डी माइनस ए एच माइनस ई डी प्लस ई एच माइनस बी सी माइनस सी एफ माइनस जी बी प्लस जी एफ। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बी क्या बना हमारे पास?
ए डी माइनस ए एच माइनस ई डी प्लस ई एच माइनस बी सी प्लस सी एफ प्लस जी बी माइनस जी। तो अभी देखिए ऑप्शंस में क्या है, ऑप्शन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी और डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बी का प्लस है या फिर एक ऑप्शन में माइनस है। तो सबसे पहले इनका प्लस करके देख लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बी क्या बनेगा। तो जब आप इनका प्लस करेंगे ना, ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी का और डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बी का जब प्लस करेंगे तो ये देखिए 2 टाइम्स ए डी आ जाएगा जब प्लस करेंगे, और जे तो माइनस में है कट जाएंगे, जे भी कट जाएंगे माइनस में है, और ये आ जाएगा प्लस में है प्लस 2 टाइम्स ई एच। फिर ये दोनों माइनस के हैं, सेम सिंबल है तो 2 बी सी आ गया माइनस का, जे भी कट जाएंगे ऑपोजिट सिंबल है, जे भी कट जाएंगे ऑपोजिट है, और ये दोनों प्लस हो जाएंगे माइनस 2 जी एफ। तो अब अगर आप इनको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, 2 बाहर निकालेंगे तो 2 ए डी माइनस बी सी, ये भी मैं बताता हूँ क्यों मैं ये ले रहा हूँ दोनों इकट्ठे करके, और प्लस यहाँ से 2 निकाल लो तो ई एच माइनस जी एफ। तो अब देखिए ये क्या है, ए डी माइनस बी सी क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस 2 टाइम्स ये क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी दैट इज ई एच माइनस जी एफ। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस 2 टाइम डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, बाकी ऑप्शन क्या है वो कट जाएंगे क्योंकि एक ही ऑप्शन सही है। तो जे वाला ऑप्शन हमें चेक करने की भी जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि एक ही ऑप्शन सही है, क्योंकि सेक्शन बी है। सॉरी, एक ही ऑप्शन है इसमें सही, तो ये एक ही ऑप्शन सही आ गया, तो बाकी देखे चेक करने की जरूरत नहीं है। अभी ये तो था कंसेप्चुअल, अभी मैं आपको बताता हूं कि इसमें आप कैसे ऑप्शन काट के भी बना सकते हो, तो वो भी देख लेते हैं एक बार। के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ए और बी उसने बोला है कि कोई भी मैट्रिक्स है, तो अगर कोई भी है तो आप इनको ले लो, ए को भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लो और बी को भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लो। ए और बी इज एनी मैट्रिक्स, कोई कंडीशन नहीं दी हुई कि कौन सा होना चाहिए, तो मैंने दोनों आइडेंटिटी ले ली। ठीक है, तो अभी देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, ये भी 1 आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या आएगा, ये भी 1 आएगा, 1 आएगा। तो देखिए फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी क्या बनेगा, 2 0 0 2। तो इसमें क्या बन जाएगा कि इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी इज 4। तो अगर आप इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए को और बी को दोनों को आई मान लें तो आपके ये वाला ऑप्शन भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन इसमें आ जाएगा। तो ऐसे करके आप अगर कंसेप्चुअली ये सारा सॉल्व नहीं भी करना चाहते तो तब भी आपका जो क्वेश्चन है वो सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर ए एक 2/2 का मैट्रिक्स दिया हुआ है 2ABC और उसकी एक आइगन वैल्यू दी हुई है क्या है 6, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नेसेसरली ट्रू। तो कौन सी स्टेटमेंट जो है नेसेसरली ट्रू होगी। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सी ऑप्शन ट्रू होगी। तो मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है 2ABC, एक आइगन वैल्यू क्या दी हुई है 6, दूसरी आइगन वैल्यू को आप मान लीजिए जैसे t मान लो। चलिए तो दो रिजल्ट हैं, पहला रिजल्ट है कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू
इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, एंड दूसरा रिजल्ट है सम ऑफ आइगन वैल्यूज जो है वो होगा ट्रेस ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो एक आइगन वैल्यू तो दी हुई है 6, एक हमने मान ली टी, इसकी दो आइगन वैल्यूज होंगी क्योंकि 2x2 का ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो एक आइगन वैल्यू तो दी हुई है 6 और दूसरी हमने मान ली टी। तो अब इनका जो सम है आइगन वैल्यूज का वो किसके इक्वल होगा, ट्रेस के। ट्रेस क्या है इस मैट्रिक्स का, 2 + c। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, 6 इंटू टी, वो क्या हो जाएगा 2c - ab, दैट इज डिटर्मिनेंट। तो सम ऑफ आइगन वैल्यू इज ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स एंड प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो अभी देखते हैं कि यहाँ से t की वैल्यू निकाल, यहाँ से t की वैल्यू निकालें। यहाँ से अगर t की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, 2 + c - 6, दैट इज t इज इक्वल टू c - 4। और यहाँ पे पुट कर दें सेकेंड में, तो 6 टाइम्स c - 4 इज 2c - ab, दैट इज 6c - 24 विच इज इक्वल टू 2c - ab। तो यहाँ से आप 24 को अगर उधर ले जाएं और 2c को इधर ले आएं तो 4c इज इक्वल टू 24 - ab। तो 24 - ab इज इक्वल टू 4c हमारा रिलेशन बन गया। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ से ट्रू आ गया, बाकी के ऑप्शन जो है वो कट गए। तो 24 - ab इज इक्वल टू 4c। कौन से रिजल्ट इसमें लगने थे, इसमें रिजल्ट लगने थे कि ये जो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज है ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, और सम ऑफ आइगन वैल्यू जो है वो ट्रेस ऑफ ए है। एक आइगन वैल्यू हमें दी हुई थी, दूसरी हमने मान ली। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो लीनियर अलजेब्रा सब्जेक्ट में से हैं ये करने जारी रखेंगे। थैंक यू सो मच।